देखो, इमेजिन कीजिए आप भारत में पिछले 20-30 सालों से रह रहे हैं। आपके पास एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपकी आँखों का स्कैन है, आपका पता है, आपके एज का सबूत है। पूरी दुनिया यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक भी भारत के इस डिजिटल सिस्टम की तारीफ करते नहीं थकता। लेकिन जब देश में वोट देने की बारी आती है तो एक सरकारी एजेंसी आपसे कहती है कि भाई ये कार्ड नहीं चलेगा, चाहिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए, बिजली का बिल लाइए और फिर से साबित कीजिए कि आप यहीं रहते हैं। आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आजकल ठीक यही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक नई प्रक्रिया ने लाखों वोटर्स को परेशानी में डाल दिया है और इस प्रोसेस की आलोचना कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस सिस्टम को बनाने वाले एक पायनियर कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत जो दुनिया को डिजिटल गवर्नेंस सिखा रहा है, वो खुद अपने नागरिकों को बार बार कागज दिखाने पर मजबूर कर रहा है। देखो, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया है। कई स्टेट में ये पहले ही हो चुका है, जिसे कहते हैं SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका देखो मकसद बहुत अच्छा है, फर्जी वोटर्स को हटाना, डेथ पर्सन मृत लोगों के नाम काटना और नए वोटर्स को जोड़ना। कोई भी समझदार इंसान कहेगा कि ये तो एक ज़रूरी कदम है, लेकिन प्रॉब्लम इसके मकसद में नहीं, इसके तरीके में है, इसके प्रोसेस में है। देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग लोगों से उनकी नागरिकता, जन्म और निवास साबित करने के लिए भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। देखो, अब आप पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, गलत क्या है। देखो, गलत ये है कि हमारे देश में स्टेट का रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम हमेशा से बहुत खस्ता हाल रहा है। अगर आप एक आम मजदूर हो या किसी गांव से शहर में माइग्रेट हुए हो, कोई रोजगार की तलाश में या किसी और काम की वजह से, तो आपके पास 40 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट होना लगभग नामुमकिन है। सारा बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने का बोझ नागरिक के कंधों पर डाल दिया गया है। यहीं पर एंट्री होती है राम सेवक शर्मा जी की। जो लोग नहीं जानते, RS शर्मा UIDAI, जिन्होंने आधार कार्ड बनाया, आधार कार्ड के फाउंडर रहे, फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं ये। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में एक बेहद शार्प और क्रिटिकल आर्टिकल लिखा है। उनका देखो सीधा सा सवाल है, जब हमने करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत करके इतना एडवांस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बना ही लिया है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। देखो, भारत के पास पहचान यानी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढांचा मौजूद है, जिसमें लोगों की बायोमेट्रिक डिटेल्स और उम्र के प्रूफ मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की SIR के प्रक्रिया में क्या है, इस डाटाबेस को एक विश्वसनीय एड्रेस प्रूफ के तौर पर मानने से हिचकिचा रहा है। देखो, शर्मा जी का कहना है कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी फिलॉसफी, इनकी ये फिलॉसफी ही यही थी कि नागरिकों से कम सवाल पूछे जाएं, ज़्यादा नहीं, यानी आस्क लेस नॉट मोर। लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। वो एक ऐसी समस्या को सुलझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट हैवी कागज आधारित तरीका अपना रहे हैं, जो जिस समस्या को देश की तकनीक ने बहुत पहले सुलझा दिया था। तो ये सिर्फ कागजों का देखो मुद्दा नहीं है, ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी वोट देने के अधिकार का मुद्दा है। जब आप इतनी कठिन कागजी प्रोसेस को बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को। देखो, अगर कोई गरीब अपना एड्रेस प्रूफ नहीं दे पाया तो उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। इसे अंग्रेजी में डिसफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं।
चुनाव आयोग का काम सिर्फ लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाना नहीं है, बल्कि ये भी मतलब सुनिश्चित करना है कि कोई भी सही वोटर गलती से भी बाहर न रह जाए। देखो, द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल बहुत ही गहरी बात कहता है। वो लिखता है कि एक रिपब्लिक यानी गणराज्य जो अपनी ड्यूटी को गंभीरता से लेता है, वो अपने ही लोगों को बार बार ये साबित करने पर मजबूर नहीं करता कि वे इसी देश के हैं। सोचिए, हम दुनिया भर में डंका पीट रहे हैं कि भारत का डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में बेस्ट है। दूसरे देश इसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश का एक इम्पोर्टेंट संस्थान इंस्टीट्यूशन इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा है। देखो, ये तो वैसा ही बात हो गई कि आपके पास स्मार्टफोन है, लेकिन आप चिट्ठी भेजने के लिए आज भी कबूतर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एडिटोरियल का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। जब ये एसआईआर प्रोसेस देखो शुरू हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सीआई को इंक्लूसिव होने को कहा था, लेकिन जमीनी हकीकत पर और ज्यादा निगरानी की जरूरत है। देखो, सरकार और चुनाव आयोग को आर एस शर्मा जैसे एक्सपर्ट की चेतावनी को बहुत सीरियस होकर सुनना चाहिए। अगर कोई सिस्टम में खामी है तो उसे ठीक किया जाए, न कि पूरे पूरे डिजिटल सिस्टम को ही साइडलाइन करके जो सिटीजन हैं उनको फिर से दफ्तरों के चक्कर लगवाए जाएं। अब देखो, हमें ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ऐप बनाना या G20 में प्रेजेंटेशन देना नहीं होता। टेक्नोलॉजी का असली फायदा तब है जब वो गवर्नेंस को आसान बनाए, जो रेड टेप है कम करे और आम नागरिक की जिंदगी में सहूलियत लाए। देखो, आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन का पुराना जो प्रोसेस था, कागजी तरीका सही है, या फिर हमें पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर शिफ्ट हो जाना चाहिए? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगली वीडियो में।